नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है आदमी का देवत्व। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सृष्टि के आरंभ के दिनों की बात है। देवता तो कुछ कुछ पुराने हो चले थे, किंतु आदमी बस अभी अभी तैयार हुआ था। यहां तक कि उसके बदन की मिट्टी भी अभी ठीक से सूख ना पाई थी। मगर आदमी तो आरंभ से ही आदमी था, और तब भी लोग मुझे महज आदमी समझते हैं और कहते हैं कि मैं देवता नहीं। एक दिन जब ब्रह्मा को घेरकर सभी देवता बैठे हुए थे तो आदमी भी वहां जा पहुंचा। सबके सामने उसने ये घोषणा कर दी कि मिट्टी का होने से मैं कुछ अपदार्थ नहीं हो गया हूं। आज से आप लोग नोट कर लें कि किसी न किसी तरह का देवता मैं भी हूं। देवताओं ने आदमी की घोषणा बड़े ध्यान से सुनी और सोच समझकर यह निर्णय दे दिया कि आदमी को देवता समझने में कोई आपत्ति नहीं। मगर आपत्ति उन्हें थी, और यह निर्णय उन्होंने अपनी खुशी से नहीं दिया था। असल में उन्हें मालूम था कि आदमी की रचना ब्रह्मा ने किन तत्वों से की है। वे स्वर्ग में सुन चुके थे कि ब्रह्मा जिस नए जीव की रचना कर रहे हैं वो बड़ा ही उपद्रवी होगा। वो मिट्टी का होने पर भी समुद्र पर राज करेगा, बिना पंख के होने पर भी आकाश में उड़ेगा, और जो ताकतें पहाड़ और वनों को हिलाती रहती हैं, धरती और जंगल को जलाती रहती हैं, जिनकी चिंगाड़ से स्वर्ग भी कांपने लगता है, वे सब इसके कब्जे में रहेंगी। समुद्र में जो रत्न हैं, वन में जो फल हैं और जीव हैं, तथा धरती के भीतर जो धन है, उन सब का उपभोग इस नए प्राणी के लिए सुरक्षित रखा गया है। यही नहीं, बल्कि देवता जैसे सूंघ कर रह जाते हैं, उसे ये जीव हाथ से छू सकेगा, दांतों से चबाकर अपने अधर में डाल सकेगा, और इस प्रकार जिन चीज़ों को देखकर देवता ललचा कर रह जाते हैं, वे चीज़ें आदमी के लहू में समा जाएंगी, मन और बुद्धि में जा बसेंगी, सांस का सौरभ बन जाएंगी। और यद्यपि ये मरने वाला होगा, मगर बड़े बड़े अमर भी इसके भय से भागते फिरेंगे। नहीं तो एक दिन ये उन्हें पकड़कर चटकल में भर्ती कर सकता है। देवताओं ने सोचा, अरे अब तो ये हमारा भी गुरु निकलेगा। देवता आरंभ से ही आदमी से डरे हुए थे, इसलिए आदमी ने जब ये कहा कि मैं भी एक तरह का देवता हूँ, तब वे इस दावे को झुठला ना सके। मगर वे छिपे छिपे इस घात में लगे रहे कि नए जीव को बेबस कैसे किया जाए। निदान यह निश्चय हुआ कि आदमी का देवत्व चुरा लिया जाए, और इस विचार के आते ही देवता खुशी से उछल पड़े और सोए हुए आदमी का देवत्व चुराकर देवताओं ने अपने पास रख लिया। लेकिन फिर तुरंत उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि एक देवता ने सवाल किया, अगर आदमी इतना धूर्त और सयाना है, इतना प्रतापी और शक्तिशाली है, तो फिर उसका देवत्व चुराकर कहाँ रखा जाए? आकाश और पाताल, आदमी तो दोनों जगह घूमेगा। रह गई धरती, उस पर तो आदमी दिन रात का वास है। अगर ये कहो कि कोई देवता उसे अपनी मुट्ठी में बंद किए रहे, तो हम में से ऐसा कौन है जो इस नए जीव से दुश्मनी मोल ले? कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर आदमी स्वर्ग पर ही धावा बोल दे। देवताओं को उदास देख ब्रह्मा बोले, अच्छा लाओ, आदमी का देवत्व मेरे हाथों में दे दो। देवत्व ब्रह्मा के हाथ में आया। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर चीज जिसमें से गायब हो गई। देवता दंग रह गए। तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता ना करो, मैंने आदमी का देवत्व को एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां उसे खोजने की बात आदमी को कभी सूझेगी ही नहीं। मैंने ये प्रकाश स्वयं उसी के हृदय में छुपा दिया है। ऐसे ही रोचक कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ।